नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन के बारे में। एक ऐसा दिन जो आप कह सकते हैं पारंपरिक सोच को चैलेंज करता है और सेलिब्रेट करता है सेल्फ लव को। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये उन सभी लोगों के लिए एक पहचान है जो अपने दम पर खड़े हैं और अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके ठीक अगले दिन यानी 15 फरवरी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आखिर ये दिन किस बारे में है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है सिंगल अवेयरनेस डे। देखिए नाम से ही साफ है ना? ये दिन उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ये अकेलेपन पर अफसोस करने का दिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो अपनी कंप्लीटनेस को, खुद की संपूर्णता को सेलिब्रेट करने का दिन है। ये हमें याद दिलाता है कि भाई आत्मनिर्भर होना और खुद से प्यार करना कितना कितना जरूरी है। और पता है जो बात इस दिन को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसकी टाइमिंग। ये वैलेंटाइंस डे के ठीक अगले दिन आता है। तो एक तरफ जहां 14 फरवरी कपल्स के रोमांटिक लव को सेलिब्रेट करती है, वहीं 15 फरवरी सिंगल लोगों को एक मौका देती है कि वो सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस का जश्न मनाएं। एक तरह से उसका जवाब है ना? और सच कहूं तो यही इसका सबसे जरूरी पॉइंट है। इस दिन का मकसद अकेलेपन पर उदास होना बिल्कुल नहीं है। इसका असली गोल है खुद के बारे में अवेयर होना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना और बस कॉन्फिडेंस से भरपूर महसूस करना। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस फिलॉसफी को समझते हैं कि आखिर सिंगल होना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। देखिए, सिंगल होने के अपने फायदे हैं। सबसे बड़ा तो है आज़ादी, है ना? ये वो टाइम होता है जब आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपने करियर, अपने सपनों पर बिना किसी रुकावट के फोकस कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका देता है, जिससे आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं और सही मायनों में खुद से प्यार करना सीखते हैं। ये जो बात है ना, सिंगल होना कमजोरी नहीं बल्कि खुद को समझने और मजबूत बनने का समय है। ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। ये उस फेज को एक नया मतलब देती है जिसे सोसाइटी अक्सर अधूरापन की तरह देखती है, जबकि असल में ये खुद को खोजने का, अपनी एबिलिटीज को पहचानने का और एक मजबूत इंसान बनकर उभरने का एक गोल्डन चांस है। लेकिन ये दिन सिर्फ एक पर्सनल सेलिब्रेशन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये पूरी सोसाइटी को भी एक बहुत ज़रूरी मैसेज देता है। और वो मैसेज क्या है? रिश्ता होना जरूरी नहीं, खुश होना जरूरी है। ये लाइन सीधी सीधी उन पुरानी धारणाओं को चैलेंज करती है जो हम सुनते आए हैं। सोसाइटी अक्सर क्या करती है, वो खुशी को एक रिलेशनशिप से जोड़कर देखती है। लेकिन ये मैसेज हमें याद दिलाता है कि असली मकसद किसी रिश्ते में होना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में खुश रहना है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस चाहे जो भी हो। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो फाइनल टेक अवे? चलिए इसे एक आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। ये लाइन है, सिंगल होना स्टेटस नहीं, ये एक स्टेज है जहां इंसान खुद को पहचानता है। और सच में ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ आपका फेसबुक स्टेटस नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। एक ऐसा स्टेज जहां इंसान अपनी असली पहचान, अपनी ताकत और अपनी कीमत को समझता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेज कमजोरी का है या फिर सेल्फ डिस्कवरी की सबसे बड़ी ताकत का?